पालिया नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब रवि नाम का चरवाहा रहता था। उसकी पत्नी का नाम चमेली था। वह रोज सुबह जंगल में अपनी गायों को लेकर निकल जाता और दिन भर उन्हें अच्छी अच्छी जगह पर, जहां खाने को मिल जाए, ले जाया करता था। एक दिन यह जगह तो बहुत अच्छी दिख रही है। मेरी सारी गायें आज पेट भरकर खा सकेगी, जिससे शाम को मुझे ज्यादा दूध मिल पाएगा। जो भी ज्यादा धन आएगा उनसे चमेली को बासमती चावल लाकर दूंगा। मुझे कब से बोल रही है, आज खुश हो जाएगी बासमती देखकर। रवि इस आस में कि सभी गाय पेट भरकर अगर खा लेंगी तो ज्यादा दूध मिलेगा, ज्यादा देर तक रुकने का सोचता है। उसे समय का ध्यान ही नहीं रहता और हल्का अंधेरा हो जाता है। तभी रवि के पास एक सेठ भागते भागते आता है। अरे भाई, मेरे को जल्दी से कहीं छुपा दो। क्या हुआ? ऐसे क्यों घबरा रहे हो? मेरे पीछे कुछ डाकू पड़े हैं, जल्दी करो भाई, मेरी मदद करो। अरे सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। आप उस बड़े पेड़ के पीछे जानवरों के चारे में छुप जाइए। सेठ पेड़ के पीछे छुप जाता है। तभी वहां लुटेरे आ जाते हैं। क्यों रे, क्या तूने यह किसी सेठ को भागते हुए देखा है? बता हमें। नहीं नहीं महाराज, मैंने किसी को यहां नहीं देखा। ऐ चरवाहे, क्या तुम सच बोल रहे हो? नहीं नहीं महाराज, मैं सच बोल रहा हूं। मैंने यहां से किसी को भागते हुए नहीं देखा। उस्ताद, लगता है ये चरवाहा ठीक बोल रहा है। सही कहते हो, चलो यहां से। इसके बाद सभी डाकू वहां से चले जाते हैं। तब सेठ पेड़ के पीछे से निकल कर आता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आज तो तुमने मुझे बचा लिया। लेकिन सेठ जी, आप उन डाकू से ऐसे भाग क्यों रहे थे? और वह डाकू आपके पीछे ही क्यों पड़े थे? अरे भाई, मैं एक सुनार हूँ। विभिन्न दुकानों में जाकर गहनों का ऑर्डर लेता हूँ और फिर उन्हें बना कर देता हूँ। पता नहीं कैसे इन डाकुओं ने मेरे बारे में पता लगा लिया। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर भागा और भागते भागते जंगल में आ गया। डाकू मेरा पीछे करते करते यहां तक आ गए। अच्छा, तो ऐसी बात है। फिर तो सेठ जी, ज्यादा देर यहां रुकना सही नहीं होगा। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। इसके बाद वह सेठ रवि के साथ उसके घर चला जाता है। अजी, आ गए आप। और आप ये किसे अपने साथ लेकर आए हैं जी? रवि अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। सेठ जी, आप एक काम कीजिए। मेरे घर में ही एक गड्ढा खोदकर आप अपने धन की पोटली उसमें छुपा दीजिए, और डाकू कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कहाँ है। ठीक है भाई, अगर तुम कहते हो तो मैं अपने धन की पोटली को तुम्हारे घर के अंदर गड्ढा खोदकर गाड़ देता हूं। सेठ जी, अब आप आराम कीजिए। सेठ की आंख लग जाती है। रवि घर के बाहर जाकर बैठ जाता है और घर की रखवाली करने लगता है। अगर डाकू आ गए तो सेठ के साथ साथ मैंने जो धन जमा किया था वह भी चला जाएगा। नहीं नहीं, मैं यह नहीं होने दे सकता। इसके बाद रवि एक पोटली में अपना सारा धन लेकर वहीं घर के बाहर छुपा देता है। थोड़ी देर बाद रवि के घर पर चारों लुटेरे डाकू आ जाते हैं। तूने हमें धोखा दिया है। वह सेठ तेरे ही घर आया था। बता, वह कहाँ है? अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। रवि डाकू की बात सुनकर चौंक जाता है। अपने आसपास देखता है। उसे कहीं भी सेठ नजर नहीं आता है। अरे, वह सेठ जी कहाँ चले गए? हे भगवान, लगता है वह सेठ जी भाग गए। अब यह लुटेरे डाकू मुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे सरदार, ये ऐसे नहीं बताएगा। वह सेठ कहाँ है? गांव के लोगों ने वो सेठ को इसी के साथ देखा था। चलो, इसे उठाकर अपने साथ ले चलो। नहीं नहीं डाकू महाराज, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता वह सेठ कहाँ है। वह सेठ थोड़ी देर पहले तो यही था, लेकिन अब मुझे नहीं पता वह सेठ कहाँ गया। डाकू महाराज, माफ कर दीजिए मुझे। तभी रवि की पत्नी वहां आती है और डाकुओं से कहती है, छोड़ दीजिए इन्हें। मेरे पति ने कुछ नहीं किया। मैं आपको बताती हूँ। आपके सेठ के धन की पोटली ही चाहिए ना? धन की पोटली यहाँ जमीन में मेरे घर के अंदर है। आप उस पोटली को ले जाइए, लेकिन मेरे पति को छोड़ दीजिए। अच्छा, तो सेठ ने धन की पोटली यहां छुपाई है। उस्ताद, मैं बोलता हूं, जल्दी से जमीन खोदकर वह धन की पोटली निकाल लेते हैं। हमें क्या करना, सेठ कहाँ है? तुम लोग क्या देख रहे हो? जल्दी से जमीन खोदना चालू करो। डाकू रवि के घर में जमीन खोदने लगते हैं, लेकिन काफी देर तक खोदने के बाद भी उन्हें कोई धन की पोटली नहीं मिलती। अरे, यहां तो कुछ भी नहीं है। आखिर कहाँ गई सेठ के धन की पोटली? या तो तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, और या फिर तुम दोनों उस सेठ के धन को
अकेले ही हड़पना चाहते हो। हमारे साथ होशियारी करते हो। दोनों सीधे सीधे बता दो सेठ का धन कहाँ छुपा रखा है, वरना तुम दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तभी वहां पर सेठ आ जाता है। सेठ को देखकर रवि और उसकी पत्नी हैरान हो जाते हैं। अच्छा हुआ सेठ जो तुम यहाँ आ गए, वरना हमारे उस्ताद तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लाते हैं। आप इन दोनों मासूम को छोड़ दीजिए। इन्हें नहीं मालूम कि मैंने धन कहाँ छिपाया है। जब रवि की आंख लग गई थी तब मैं खुद ही उठकर अपने धन की रखवाली करने लगा। मैंने तुम्हें आता देख लिया था, इसलिए मैं अपने धन की पोटली उठाकर वहां से भाग गया। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने धन की पोटली देता हूँ, लेकिन रवि को छोड़ दो। इसके बाद सेठ और रवि उन चारों डाकुओं के साथ घर के बाहर जाते हैं। मैंने अपने धन की पोटली यहाँ जमीन के नीचे छुपा दी थी। तुम मेरे धन की पोटली निकाल कर ले जाओ। रवि सेठ की यह बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। ये तो वही जगह है जहां पर मैंने अपना धन छिपाया था। डाकू जमीन खोदकर वह धन की पोटली निकालते हैं। हे भगवान, ये तो मेरी ही वर्षों की जमा पूंजी की धन की पोटली है, लेकिन सेठ इसे अपना धन क्यों बता रहा है? अब मैं क्या करूंगा? इस सेठ ने तो मेरे साथ धोखा किया है। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। अरे वाह, हमें तो माल मिल गया। देखो सरकार, यह रहा सेठ का धन। चलो अब यहां से, इतना धन हमारे लिए पर्याप्त है। आखिरकार इस सेठ का धन हमने लूट ही लिया। इसके बाद डाकू वहां से सेठ के धन की पोटली लेकर चले जाते हैं। सेठ जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपना धन ना देकर मेरी बहुत ही मेहनत से जमा की हुई जमा पूंजी क्यों दे दी? ये आपने अच्छा नहीं किया सेठ जी। अरे तुम दुखी मत हो, मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं किया है। जब तुम यहाँ अपना धन छुपाने आए थे मैंने सब देख लिया था, इसलिए डाकू के तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ही अपना छिपाया हुआ धन तुम्हारे घर से निकाल कर ले गया था। लेकिन मुझे मालूम था कि बिना धन लिए वह लुटेरे डाकू वापस नहीं जाएंगे, इसलिए मैंने उन डाकुओं को अपने धन की बजाय तुम्हारे धन का रास्ता बता दिया, क्योंकि मेरा धन तुम्हारे धन की अपेक्षा कई गुना ज्यादा था। सेठ अपनी जेब से धन की पोटली को निकलता है और काफी सारे जेवर और सिक्के रवि को दे देता है। ये लो रवि, तुम्हारा जो धन डाकू लुटेरे लेकर गए हैं ये उनसे कई गुना ज्यादा है। अब तुम अच्छे से अपनी जिंदगी बिता सकते हो। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने तो यह सोने चांदी के जेवर देकर मेरी नैया ही पार लगा दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। आपने अपनी सूझबूझ से उन लुटेरे डाकुओं को अच्छा बेवकूफ बनाया। इसके बाद रवि अपनी पत्नी चमेली के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।